हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी नाइलेट की तरफ से निकाली गई एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में। रिक्रूटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पर जो होने वाली है वो है आपकी कार ड्राइवर की। बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। ऐसे कैंडिडेट जो कार ड्राइविंग करना चाहते हैं, ड्राइविंग उनकी हॉबी है, राइट, या फिर उनका करियर ही ड्राइविंग के लिए है, तो उनके लिए अच्छी रिक्रूटमेंट है। नाइलेट की तरफ से निकाली गई रिक्रूटमेंट है। कैसे फॉर्म फिल करना है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट करो तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर गवर्नमेंट व प्राइवेट सभी जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, एकदम से सही और ऑथेंटिक, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी जाती है। सबसे पहले फ्रेंड्स, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो 26 फरवरी तक आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाईलाइटेड है। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, जो वैकेंसी है वो स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी है, ऑर्डिनरी ग्रेड की वैकेंसी है, राइट। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्ट्रियल। मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई ऐसी नहीं कि भाई आपको ठेका पे परमानेंट संविदा पे रख लिया है प्राइवेट तौर पे, बिल्कुल नहीं, एकदम परमानेंट जॉब है आपकी, राइट। जिस तरह से रिटायरमेंट होता है 62, 63, 64 साल पर जाकर के, उसी तरह से यहाँ आपका रिटायरमेंट होगा। पीएफ कटता है, पीएफ भी आपका कटेगा। सैलरी, महंगाई भत्ता, 8वां वेतन लगेगा, वो भी आपको यहाँ मिलेगा पूरा। बेसिक सैलरी 19,900 रुपये है। जब आपका इसमें महंगाई भत्ता, डीए टीए वगैरह ये सारा कुछ लगेगा तो कहीं आपकी ये सैलरी जाकर के, मुझे उम्मीद है कि 35,000 के राउंड बनेगी। और जब 8वां वेतन लगेगा तो कहीं सैलरी आपकी जाकर के 45-50,000 के राउंड बन जाती है, ठीक है। तो बहुत अच्छी रिक्रूटमेंट है। अगर आपकी हॉबी है, 10th पास कैंडिडेट इसमें मांगे गए हैं, और आपके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए मोटर कार का। आपको कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए आपको ड्राइविंग का, मोटर का, ठीक है। मतलब आपका ड्राइविंग लाइसेंस 3 साल पुराना होगा तो चल जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ डिज़ायरेबल बोला गया है कि 3 साल की सर्विस होमगार्ड या सिविल वॉलंटियर को भी यहाँ पर मिलने वाली है। 18 से 25 साल वाले छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस एक रिटन एग्ज़ाम से होगा, राइट। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, राइट। उसके बाद आपका जो है यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। स्टाफ कार्ड जो है साउथर्न और वेस्टर्न रीजन में आपको मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा, जिस तरह से एज रिलैक्सेशन होता है। 28 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक का समय है फॉर्म फिल करने के लिए। कैसे करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। SC ST वुमेन के लिए कोई फीस नहीं है, और जनरल और अदर के लिए यहाँ पर 300 रुपये की फ़ीस है। उसके बाद रिटन एग्जाम जो OMR बेस होगा, यहाँ पर आपका जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एलिमेंट्री मैथ के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। जनरल इंग्लिश एंड हिंदी के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद जो डी पोर्शन होता है उसमें ट्रैफिक रूल्स, रेगुलेशन एंड अदर, ठीक है, एस्पेक्ट रिलेटेड ड्राइविंग ड्यूटी के अलावा आपको यहाँ पर 25 क्वेश्चन 25 नंबर के मिलेंगे। उसमें एक सेक्शन और होगा, ड्राइविंग टेक्निक एंड बेसिक मोटर कार मैकेनिज्म्स के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के। इस तरह से 120 क्वेश्चन होंगे और 120 मार्क्स के। टोटल आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए आपको समय है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाली है। ये सिर्फ मेरिट बेस होगा, राइट। मतलब यहाँ पर आपको कोई ऐसी कट ऑफ क्वालिफाइंग नहीं लगेगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स क्वालिफाइंग रिटन एग्जाम विल बी 25% जनरल EWS कैंडिडेट के लिए रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको रहेगा। उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर मैंने ये PDF और एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक शेयर कर दी है, वहाँ से जाकर के आप लोग इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले फ्रेंड्स ये मैंने ओपन कर लिया है नाइलेट की वेबसाइट। यहाँ पर नाइलेट आपने सुना होगा, जैसे आपने ट्रिपल C अगर आपने की होगी तो नाइलेट से की होगी। जो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट होते हैं वो नाइलेट से आपने देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के लिए न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना कैंडिडेट नेम, फर्स्ट नेम लिखना है, मिडिल नेम क्या है वो लिखना है, लास्ट नेम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपकी मदर का नाम क्या है, आपके गार्जियंस के नाम यहाँ डाल सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। आपको अपना जेंडर चूज़ करना है। आपको यहाँ से अपनी जन्मतिथि चूज़ करनी है, जो भी जन्मतिथि है। आपको यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है, जो भी आपकी कैटेगरी है। मैं SC से फॉर्म, OBC से फॉर्म फिल करता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक ID कार्ड चूज़ करना होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, गवर्नमेंट इशू कोई ID कार्ड हो, बैंक पासबुक विद फोटो। तो एक कोई डॉक्यूमेंट्स यहाँ से अपलोड करेंगे और यहाँ से उसका, जैसे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट किया तो आधार कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, पैन कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो पैन कार्ड नंबर यहाँ डालेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको बोला जा रहा है कि ये भी बोला जा रहा है कि आधार आप सिलेक्ट करेंगे या कोई अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो ऑल स्टेज पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपसे मांगा जाएगा, ठीक है।
मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ से ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद इसको आई एग्री पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से आप लोग कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है उस पर ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर आपको लिखना है। आपने जो ईमेल दी थी उस ईमेल पर आपको ओटीपी जाएगी, वो ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद इसको आप यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ से आपको ये कैप्चा फिल करने के लिए बोलेगा, तो यहाँ से आपको ये कैप्चा फिल कर देना है। जो भी कैप्चा जिस लिखा हुआ है, कैपिटल में लिखा है तो कैपिटल में लिखेंगे, स्मॉल में लिखा है तो आपको स्मॉल में लिख देना है। तो ये कैप्चा डालेंगे यहाँ से। अगर आपको फिर रजिस्ट्रेशन में कुछ भी चेंजेस करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको सेव करेंगे। उसके बाद इसको ओके पर क्लिक करें। उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब आपके लिए बोला है कि आप इसको एक बार ही लॉगिन करेंगे, तो क्लिक हेयर टू लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से डालना है और उसके बाद आपने एट दी टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन टाइम आपने जो भी अपना आइडेंटिटी कार्ड नंबर डाला था, ठीक है, मतलब आपने अपना जैसे आधार कार्ड नंबर डाला तो आधार कार्ड नंबर डालेंगे, पैन कार्ड डाला तो पैन कार्ड नंबर डालेंगे। और उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चा डालने के बाद यहाँ से आपको इसे लॉगिन करना है। अगर ये लॉगिन नहीं हो रहा है तो आपको फॉरगेट रजिस्ट्रेशन आईडी पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से बोलेगा कि आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर दोनों पर ओटीपी भेज दी गई है। आप अपने मोबाइल नंबर या ईमेल वाली ओटीपी यहाँ से आपको कोई सी भी एक ओटीपी यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना सिक्योरिटी कैप्चा फिल करना है, जो भी सिक्योरिटी कैप्चा दिया गया है। सिक्योरिटी कैप्चा फिल करने के बाद प्रोसीड टू लॉगिन पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से लॉगिन होता है। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल क्लियर करनी है, फिर उसके बाद अपना फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना है। फिर अगर आपको लगता है कि फॉर्म में कुछ भी चेंज करना है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद यहाँ से बी प्रिंट आप लोगों को करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं पर्सनल डिटेल पर क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना फॉर्म कंप्लीट करना है। ऊपर आपने जो रजिस्ट्रेशन में डिटेल दी थी वो आपके ऊपर डिटेल आ जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल फिल करनी है, जैसे आपको अपना 10th का रोल नंबर क्या है वो लिखना है। बोला गया है कि आप गवर्नमेंट कोई सर्विस कर रहे हैं तो यस करेंगे, वेदर इन गवर्नमेंट सर्विस। आपको यहाँ पर देना है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सभी डिटेल आपको थोड़ी देनी है। अगर नहीं है तो सिंपली नो करना है। बोला है कि आप वेदर एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो करना है तो लेंथ ऑफ सर्विस बतानी है, एक्स सर्विसमैन अंडरटेकिंग आपको बतानी है, नहीं तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखना है। आपका अपना मोहल्ला या अपना गांव जो भी है वो लिखना है। यहाँ से सिटी टाउन जो भी है, डिस्ट्रिक्ट क्या है, स्टेट आपका क्या है वो यहाँ से आपको लिखना है, और पिन कोड क्या है वो लिखेंगे। आप ऑल ओवर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फॉर्म को यहाँ पर आप लोग फिल कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर स्टेट की जॉब नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस पर टिक करना है, और आपका जो एड्रेस यहाँ फिल करेंगे उस यहाँ पर ऑटोमेटिक पेस्ट हो जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग हैं तो इस पर टिक नहीं करना है, दोनों अलग अलग आपको फिल करना है। नेशनलिटी यहाँ से आपको चूज़ करनी है इंडियन। उसके बाद आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पर लिखना है। ड्राइविंग लाइसेंस आपका कब इशू हुआ था वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद बोला गया है कि वेदर देयर इज एनी क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट यू, कोई भी केसेस पेंडिंग है तो यस करेंगे, और यहाँ से आपको फिर हो सकता है कैंसिलेशन कर दिया जाए फॉर्म, नहीं है तो सिंपली आपको नो करना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो क्लिक करने के बाद यहाँ से फ़ोटो अपलोड पर क्लिक करेंगे, आपका फ़ोटो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर आपका यहाँ चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे, अपलोड सिग्नेचर करेंगे तो आपका जो सिग्नेचर है वो अपलोड हो जाएगा। फ़ोटो ध्यान रहे कि आपका जो फ़ोटो है उसके साथ साथ आपको सिग्नेचर भी होनी चाहिए, मतलब इस तरह से कि यहाँ पर आपका फ़ोटो हो और नीचे आपका सिग्नेचर हो, तो इस तरह से आपको अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ केवल इंडिविजुअल सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको कंसेंट देना है, राइट, और उसके बाद यहाँ से सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। तो इस तरह से आपको अपना जो फॉर्म है यहाँ पर कंप्लीट करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको अपनी पोस्ट अप्लाई करना है कि आप साउथर्न या वेस्टर्न किसके लिए लेना चाहते हैं। स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट वो यहाँ पर आप लोगों को सिलेक्ट करना है। आपको सिटी चूज़ करना है, जहाँ भी आप सिटी लेना चाहते हैं अपनी एग्ज़ाम की सिटी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको बतानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट बतानी है अपनी क्वालिफिकेशन, बोर्ड का नाम, कितनी परसेंटेज है, डिवीज़न यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड, कौन सी डिवीज़न आई हुई है आपकी, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। उसके बाद अगर आप डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर है तो यहाँ पर 3 पर क्लिक करेंगे, होम गार्ड वाले या सिविल वॉलंटियर है, जैसे भी आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक करिएगा।
उसके बाद यहाँ पर आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस, जो रिलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर देना होगा, राइट। कम से कम 3 साल का, वो आपको मंथ में लिखना है। 3 साल का एक्सपीरियंस का मतलब हो गया कि 36 महीने आपको यहाँ पर 36 लिखना होगा। इस तरह से आपको एक्सपीरियंस लिखना होगा, राइट। उसके बाद यहाँ से आपको इस पर आई एग्री करना है कि आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आएगी। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं EWS, तो आपको यहाँ पर जो है 300 रुपये फ़ीस लगेगी, अदरवाइज़ आपको कोई फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स देखेंगे कि यहाँ पर आपको बोल रहा है कि एडिट करना चाहते तो एडिट कर सकते, नहीं तो सेव स्टेप 1 एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना है, ओके करना है। यहाँ से आपने अपनी जो डिटेल्स, पोस्ट, फ़ोटो जो कुछ दिया था वो यहाँ पर आपका साइन फ़ोटो आ जाता है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ से आपको अपलोड करने के लिए बोले जाएंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड करेंगे। मार्कशीट ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन की आपको अपलोड करनी है। आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना है, जो आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड दिया है वो अपलोड करेंगे। ड्राइविंग लाइसेंस अपलोड करना है। आपका जो 36 महीने यानी 3 साल का एक्सपीरियंस है उसको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया एक्सपीरियंस की जो आपने है वो आपको यहाँ पर डिटेल देनी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम किया है, उसकी डेस्टिनेशन, आपका पद क्या था, कब से कब तक वहाँ पर काम किया है। उसके बाद यहाँ से अगर कोई 2 एक्सपीरियंस आपके पास है तो ऐड एक्सपीरियंस करके इसी तरह से आप दूसरा एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको यहाँ से डिटेल फिल करने के बाद सेव स्टेप 2 एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आप देखेंगे कि मेरे जो तीनों स्टेप हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ से आपको जो है अपना पेमेंट करना है स्टेप 3 में। तो आपकी अपनी जो डिटेल है फॉर्म की, जो आपने फॉर्म में फिल की थी, वो सारी डिटेल यहाँ पर आ जाती है, राइट। पेमेंट पेंडिंग बता रहा है अभी आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप लोगों को मेक पेमेंट पर क्लिक करना है, अपना पेमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक है तो आप अपने फॉर्म में अभी भी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। आपने अभी अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए होंगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना मेक पेमेंट पर क्लिक करना है। जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के लिए कंडीशन है, अगर आप आ रहे हैं अपनी पेमेंट वाली क्राइटेरिया में तो ही पेमेंट करें, नहीं तो अगर आपका पेमेंट जैसे SC ST कैंडिडेट है, रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपका पेमेंट वहाँ नहीं बोलेगा, तो आप डायरेक्टली यहाँ से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI, QR, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से यहाँ पर पेमेंट करेंगे और उसके बाद आपका फॉर्म जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अपने फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट होना है फॉर्म। एडमिट कार्ड आपके मेल आपने जो दिया है उस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, राइट। और जैसे अपडेट मिलता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली फ्यूचर वीडियो जो भी मिले वो आपको नॉन स्टॉप मिलती रहे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको।